एमएनए सुहेल सुल्तान हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या इस किस्म के एहतजाज से इमरान खान को रिहाई मुमकिन हो सकेगी इससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान के शहर शहर गली गली और कूची कूची में आज लोग निकले हैं, मैं इस्लामाबाद से सीधा यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में मैंने जितनी जुलूस ख़ासकर इस्लामाबाद में पिंडी में मैंने लोग देखे हैं। पहली दफ़ा पंजाब में लोग निकले हैं, पहली दफ़ा, और बहुत ज़्यादा तादाद में कराची में भी निकले हैं। इस तरह हम अपना प्रेशर डेवलप करते रहेंगे और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब खान हमारे दरमियान होगा। अच्छा, ये बताएं कि पार्टी में इख्तिलाफ के बारे में बताया जाता है कि आप लोग मतलब एक पेज पे नहीं है, तो इस हवाले से देखिए, पार्टी में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं वो लोग करते हैं। पार्टी में कोई भी इख्तिलाफ नहीं है। बैरिस्टर गौर साहब हमारे चेयरमैन है, CM गंडापुर साहब हमारे वज़ीर आला है, जुनैद अकबर साहब हमारे सदर है। इन तीनों की हिदायत खान की हिदायत इन तक पहुंचती है और इनकी हिदायत हम तक पहुंचे और हम इन पर अमल करते हैं। और सारे वर्कर आप देख रहे हैं कि खान की काल पर आज इकट्ठे हो रहे हैं पूरी पाकिस्तान में। इंशाल्लाह कोई भी इख्तिलाफात नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त पंजाब में गिरफ्तारियां जारी है, इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, ये तो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है। इनके पास कोई जवाज़ नहीं है हुकूमत करने का और इनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है सिवाय इसके कि हमारे कारकुनों को पकड़े, हमारी ख़वातीन को आज पकड़े। ये बहुत शर्म की बात है। आज जिस तरीके से रिहाना डार को उन्होंने अरेस्ट किया, सड़कों पर घसीटा है, ये बहुत शर्मनाक बात है इनके लिए, इन जाली हुकूमत के, क्योंकि उनके पास कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं इसके अलावा। इसी वजह से ये शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं और जाली हुकूमत के साथ इसके सिवा कोई काम है ही नहीं। अच्छा, चूँकि आप एक पेशेवर वकील है और एमएनए भी है और PTI के अहम रहनुमा है, तो आप ये बताएं कि अब तक कितने PTI के कारकुन जेल में है? क्योंकि आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि एहतजाज के लिए आप कारकुनों को बुलाते हैं लेकिन फिर रिहाई के लिए इसके साथ खड़े नहीं होते। देखिए, 26 नवंबर को हमारे 5000 से ज़ायद कारकुनान अरेस्ट हुए थे। वो सारे माशाल्लाह जेलों से बाहर है और इनकी लिए एक ILAP की टीम बनी थी। हमारे कुछ दोस्तों ने अपनी लिए भी वकील एंगेज किए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे कारकुनान को पकड़ा। और दूसरी बात ये कि हुकूमत ने उनके साथ ये किया था कि एक एक कारकुन के खिलाफ हमारे 8 और 10 FIR किए थे। तो ये इन टीम के लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि एक बंदे को आप अगर 10-10 FIR में चार्ज करें और उनको पता भी नहीं था कि किस किस FIR में ये लोग चार्ज है, खुद मुलजिमान को पता नहीं था, खुद पुलिस को भी पता नहीं था। ये इसी तरह की पस्तायत आपने कभी 1947 से लेकर आज तक कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं। ये मुश्किल काम ज़रूर है, मगर क्या ये इन जाली FIR से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को डरा सके? क्या ये आप डरी हुई है? आज कोई FIR से डरा हुआ है? कोई जेल से डरा हुआ है? कोई इनकी जाली FIR से डरा हुआ है? कोई भी नहीं। ये जितनी मर्जी FIR कर ले, हम डरने वाले नहीं है और पीछे हटने वाले। आखिरी सवाल है, क्या पैगाम देना चाहते हैं कारकुनों को? कारकुनों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी खान की काल होगी, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा हम निकलेंगे, 100 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा निकलेंगे। जब तक खान को ये रिहा नहीं करेंगे हम सड़कों पर एहतजाज करते रहेंगे इंशाल्लाह खान की काल पर। बहुत शुक्रिया।